सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। आज मैं सिर्फ 3 घंटे का नींद लेके पूरे 1 बजे उठ जाता हूँ और अपने 75 डे हार्ट चैलेंज का मॉर्निंग इंडोर वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब तुम लोगों ने इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो तुम जाके उसको जरूर देखना, क्योंकि दोनों काफी कनेक्टेड है। अब मैं अपने 40 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट करके जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने जल्दी रेडी होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ मैं सुबह की फ्लाइट से लद्दाख जा रहा हूँ। अब पूरे 15 तारीख तक हमारा एक ही क्लास चलेगा और 11 तारीख से हमारी इथिक्स की क्लास स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारी हिस्ट्री का लंबा सा सिलेबस 10 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी बीच मैं अपने हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ और पूरे 3:30 बजे मैं अपने लिए रैपिडो बुक कर लेता हूँ। किसी सफर से निकलने से पहले और एग्जाम को जाने से पहले मैं पानी बहुत कम पीता हूँ। आप सही समझ रहे हो क्यों कम पी रहा हूँ। अब मैंने अपने बैग में हिस्ट्री के सारे नोट्स पैक कर लिए हैं, क्योंकि इन दिनों में मैं रिवीजन करने पे ही फोकस करूंगा। अब रेडी होते होते काफी ज्यादा लेट हो गया था। मेरा फ्रेंड मेरे को बाहर तक छोड़ने आता है। अब शायद मेरे वापस आने तक वो फॉरेन चला गया होगा। पानी का बोतल ही लेना भूल गया था। जो भी हो, मैंने आधा लीटर यहीं पे पी लिया और 4 लीटर पानी पीना शायद आज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर हम रैपिडो पे अपने लद्दाख की सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से निकलते वक्त मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रहे थे। अब एक चीज मैंने ये सोच के रखा था, 2-3 दिन में मैं अपने सिम को प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और वहाँ भी बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा। अब सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं पूरे 2 साल बाद घर जा रहा हूँ। विंटर में मम्मी पापा से मिल लिए थे तो मुझे लग रहा था मैं 1 साल बाद ही घर जा रहा हूँ। अब 2 साल बाद घर जा रहा हूँ, कब मुझे पता चल जाता है वो बाद में बताऊंगा। अब बड़े ही आराम से मैं अपने ही धुन में एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ। अब जब मैं काउंटर पे पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है कि बोर्डिंग टाइम खत्म होने ही वाला है। अब मैंने गलती से फ्लाइट की टाइमिंग को बोर्डिंग टाइम समझ लिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ा और फ्लाइट में इंटर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है और फाइनली मुझे छोड़ देता है। तो तुम लोगों को एक सच बताऊं तो ये मेरी जिंदगी का दूसरा फ्लाइट है और फर्स्ट फ्लाइट मैंने शायद 8th क्लास में लिया था। सो इट्स लाइक ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इस रीजन से ये नजारे मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। फिर मैं जल्दी से अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक था शेड्यूलिंग एवरी मिनट ऑफ योर डे, जिसमें हमें पता चला डीप फोकस को बढ़ाने के लिए हमें अपने दिन के हर एक मोमेंट के लिए शेड्यूल बनाना चाहिए, वरना हम हमारे सारे टाइम अननेसेसरी कामों में वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हर रात को सोने से पहले अपने कल के दिन के लिए शेड्यूल बनाना मत भूलना। पढ़ते पढ़ते फाइनली हम लद्दाख में लैंड कर जाते हैं और लिटरली गाइस जिस कड़ी धूप में ये ठंडा और साफ हवा, ये पहाड़े और नीला आसमान देख के मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन गाइस असली सफर तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अभी हमें 239 किलोमीटर ट्रेवल करना है कारगिल पहुंचने के लिए। सुबह के 6 बजे तो हमें गाड़ी मिलने वाला था नहीं, तो हमारा भाई हमें लेने आए थे। तो हमारे भाई लेह में अपने PhD की रिसर्च सैंपलिंग के लिए आए थे। इसका टॉपिक था हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी डिसऑर्डर। अपने भाई के साथ उनके रिसर्च के टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये भी लग रहा था शायद मैं भी PhD कर रहा हूँ। ये हमारे मामू का रूम, तो ये मामू की किचन का सेटअप। मेरा मामू लद्दाख पुलिस सर्विस का हिस्सा है, इसीलिए मेरा मामू घर से इतना दूर सर्विस कर रहा है। कम नींद लेने की वजह से मेरा हालत बहुत बुरा हो चुका था, इसलिए मैं 2-3 घंटे के लिए सो जाता हूँ। तब तक मेरे भाई ने मेरे लिए गाड़ी बुक कर लिया था। फाइनली मैं कारगिल के लिए निकल जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन आज तक मैं अपने लद्दाख के छोटे से एक हिस्सों को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। जब बचपन में बहुत सारा टाइम था तब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, जब वो लोग अलाउ कर देते तब पता चलता है कि टाइम ही नहीं है। अपने गोल्स को अचीव करने के बाद अपने ट्रैवलिंग के सपने के लिए भी टाइम जरूर निकाल ही लूंगा। फाइनली हम घर पहुंच जाते हैं। इस सफर में कुछ नए फ्रेंड्स बने थे, उनको सी ऑफ कर लेते हैं। मेरे घर की तरफ की चढ़ाई देखकर ड्राइवर भी मुझे आधे रास्ते में छोड़ देता है। तो यहाँ से हम पैदल जाते हैं। लोगों ने मेरे स्कूलिंग के बारे में बहुत पूछा था, तो ये मेरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पे मैं 7th क्लास तक पढ़ा था। ये स्कूल मेरे लिए एक हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं है। अब जब स्कूल घर के पास हो, बच्चा शैतान हो, बच्चा पढ़ाई पे मन देता ही ना हो, वो बच्चा मैं हूँ। उस टाइम के टीचर बहुत मारते भी थे, तो यहाँ तक तो ठीक था। जब पापा रोज रास्ते से गुजरते तो उनको भी शिकायत कर देते। इसकी वजह से मेरे घर में भी धुलाई होती थी। ये स्कूल रात को भी मुझे डराता था, क्योंकि हर कोई कहता था ये स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए स्कूल मुझे हमेशा हॉन्टेड लगता था। लेकिन जब इस स्कूल से निकला तो मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिसने शायद मेरी जिंदगी बदल दी। इसलिए टीचर का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो अभी इससे रिलेटेड कहानी कभी और सुना लेते हैं। फाइनली हम चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमारे घर पे पहुंच जाते हैं। तुम लोग देख सकते हो ये मेरा घर से दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। किसी को कहे भी ना आए थे, इसलिए घर में कोई नहीं था सिवाय भाई के। तो भाई हमें देसी घी और चाय पिला लेता है और अपने घर के खाना खाने में ना गाइस एक अलग मजा आता है। जब मैं टाइम देखता हूँ तो पूरे 4 बज चुके थे। 8-10 घंटे में हम घर पहुंच गए थे। तुम लोग देख सकते हो हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। अब इस घर में किस कोने में क्या क्या चीजें पड़ा हुआ है मुझे सारी चीजें याद है कि हमारा घर बहुत पुराना है, इसीलिए कुछ इस टाइप का दिखता है। थोड़ी देर में ही हमारा भांजा आ जाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मैं पूरे 2 साल बाद घर आ रहा हूँ। इतना थका हुआ था तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। तब मम्मी और पापा आ चुके थे। उनसे मिलने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। कुछ दिनों पहले पापा ने मुझे कॉल किया था। पापा ने मुझे पूछा कब आ रहे हो, तो मैंने पापा से कहा एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे सारा चीजें खत्म होने में। पापा थोड़ा मजाक में कहते हैं तब तक क्या पता मैं
तुम लोग समझ गए होंगे। मैंने ये चीज जरूर सोचा था, ऑल दिस सैक्रिफाइसेस आर वर्थ इट और नॉट। आज मुझे रियलाइज हुआ इट इज पॉसिबल। मुझे लग रहा था शायद मैं ही नहीं आना चाहता था, फिर थोड़ा गिल्टी। जो भी हो, फाइनली इसी बहाने हम मम्मी पापा से मिल पाए। मेरे मम्मी पढ़ने के लिए मेरे लिए एक जगह रेडी कर लेता है। अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करने के लिए ये सारे पानी पियेंगे। मैं इतने सालों बाद आ रहा हूँ तो मेरा कमरा बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए बिना बताया आ गया था, इसलिए जब तक हमारा कमरा साफ नहीं होता तब तक हम यहीं पे पढ़ाई करेंगे। इसलिए मैं अपने रिवीजन सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने 75 डे हार्ड चैलेंज के इवनिंग वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। रात को यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम था नहीं, यहाँ पे बल्ब का जुगाड़ करते हम पढ़ते पढ़ते यहीं पे सो जाते हैं। वर्कआउट के मैं खुद को हाइड्रेट कर लेता हूँ। 75 डे हार्ड चैलेंज के आज के मॉर्निंग वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ। जगह से ना गाइस मेरे बहुत सारे कहानी जुड़ा हुआ है, इसलिए जगह मुझे जन्नत से कम नहीं लगता। तुम इस पेड़ का ये तना देख सकते हो, इस पे कंबल और रजाई बांधकर हम अपने बॉक्सिंग और किकिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। फाइनली हम अपने इंटेंस मॉर्निंग वर्कआउट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ आके मेरे बचपन की शैतानियां फिर से शुरू हो रहा था। लेकिन ग्रासेस को तोड़ना और इनको एज एन एरो बना के दोनों की बाल और कपड़ों पे मारना। ब्रेकफास्ट करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। कोई क्लास नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं अपने सारे नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। जब आज का क्लास स्टार्ट होता है, फोन रखने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं अपने फोन को रखने के लिए एक स्टैंड बना लेता हूँ। नोट मेकिंग ऐप को परचेज कर लेता हूँ। आज से मैं कोशिश करूंगा मैं अपने सारे नोट्स आईपैड में बना लूँ। मैं अपने आज की क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने सिम को निकालने के लिए सर्विस सेंटर चला जाता हूँ। जब हम सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं, हमें पता चलता है टाइम से सिम को यूज नहीं करने की वजह से मेरा फोन नंबर किसी और के नाम पे इशू हो गया है। वो शॉकिंग फॉर मी, यार ये कैसे हो सकता है। मैं सर्विस सेंटर वालों से बात करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो लोग भी हाथ खड़े कर लेते हैं। जिस बंदे को मेरा नंबर इशू हुआ है उस बंदे को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे बार बार फोन करने की वजह से वो बंदा फोन ही ऑफ कर लेता है। आई बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट मोमेंट। लग रहा था हमारा ये चैनल रिकवर नहीं होगा। मैं इतना दूर जाके खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे रिटर्न टिकट है। तो पापा को पता चल जाता है, बहुत ज्यादा नाराज होता है। पापा कहने लगता है अगर 2 दिन के लिए आए तो आया ही क्यों था। इस वजह से 4000 पूरे कैंसिलेशन फीस लग जाता है। उनके कहने पे मैं कुछ दिनों के लिए और रुक जाता हूँ। अपने आज की इवनिंग वर्कआउट को कंप्लीट करके कजिन के साथ एक छोटे से सफर पे निकल जाते हैं। फाइनली हम 12,196 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। अभी टूरिस्ट लोग ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन हम जितना चाहे यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसलिए मैं खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ। अब मैं यूट्यूब के बारे में सोचूंगा ही नहीं, ये डिसाइड कर लेता हूँ 75 हार्ड पढ़ाई और इस सफर को एंजॉय करूंगा। बस आने के बाद हम एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। मुझे पता नहीं था इतने सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। चाहे मैं कमेंट्स को चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को चैनल के बारे में पता था और हर कोई यही पूछ रहा था वीडियो क्यों नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं आ रहा। इसलिए मैं हर रोज गूगल वालों से चैट कर रहा था, अल्टरनेटिव मांग रहा था। फाइनली मुझे और एक सोल्यूशन मिल जाता है। यूट्यूब वालों को अपने सारे आईडी प्रूफ सबमिट कर देता हूँ। विदिन 14 to 15 डेज में मेरे चैनल रिकवर होने की पॉसिबिलिटीज थी। वो भी मेरे अंदर एक नया जान आ गया था। मेरी एब्सेंस में हमारे घर में कुछ नन्हे नन्हे मेहमान आ गए थे, फिर हम उन लोगों से मिलने जाते हैं। बाय 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 बाय। मैं अपने दूसरे भांजे को भी देखता हूँ तो इन 2 सालों में बहुत बड़ा हो चुका था। लिटरली आज भी बड़े लोगों से ज्यादा छोटे बच्चे मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, क्योंकि मुझे उनके कैरेक्टर में जिंदा दिली, मासूमियत और सच्चाई महसूस होता है। यहाँ तक मुझे लगता है एक फेस में अलग चीजें सीखते हैं। ये बचपन में जिंदा दिली से जिंदगी को जीना, तो क्या कहेंगे ये सोचे बिना हर वो काम करना जो तुम करना चाहते हो, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना और हंसते रहना। तो क्यूरियोसिटी होता है बचपन में चीजों को जानने की, सीखने की। सब चीजें सीख कर पता नहीं हम बड़े होते होते क्यों सब पीछे छोड़ जाते हैं और दुनिया के सारे बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। मैं वापस आपके अपने आज की इवनिंग वर्कआउट के लिए फुटबॉल खेल लेता हूँ। आज मेरे पैर में बहुत बुरा फ्रैक्चर हो जाता है। देर के लिए मेरा पैर तो पूरा सुन पड़ गया था, चल ही नहीं पा रहा था। हेलो गाइस, कमाल जी की पैर में लग गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा था शायद कल से मैं 75 डे हार्ड चैलेंज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। I always believe we shall overcome। मैं शाम को रेस्ट कर लेता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पैर बहुत ज्यादा सूज भी गया था। कंपैरेटिवली रात से ज्यादा अभी सुबह ज्यादा दर्द कर रहा था। जो भी हो यार, मुझे रुकना तो नहीं था। मैंने सोचा यार ये मेरा एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, मेरा पैर तो ठीक है, जो भी हो मैं अपने एक ही पैर से सारा चीजें करने शुरू कर देता हूँ, वो ट्रेन करने लग जाता हूँ। इसी तरह रोज पढ़ाई करना और अपने 75 डे हार्ड चैलेंज को मैं रोज कंटिन्यू रखता हूँ। मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला,
जाना सा, कहते हुए जो ना बने मिट्टी मिट्टी हुआ लावा सा। अब कंक्रीट पर पाँव जमे, सिर्फ 2 वक्त मेरा दावा था। ये हाई स्पीड रफ्तार थमे, रोशनी की थी वो 2 लहर। अंधियारों में क्यों नाव चले, भागा दौड़ी ठहरा हुआ इस देह का चेहरा बना। आवेश में बहता नशा, बस एक में लग जा गले। दूरी बांटे मुझे इस कदर, आंखें ताके तुझे बेसबर। गलियों की ले तू कुछ खबर, ओ शहर मेरे तू गांव बना। जब तक मेरे रग में लहू की धार है, तब तक तेरा हर बेअसर हथियार है। मना की परछाई भी हुई है जुदा, मगर मेरे साथ है मेरा खुदा। दिन के ज़मीर के इतने भी कम नहीं, बुन न सके फिर से घोंसला। मेरा पैर शुरुआत में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, दूसरे पैर का पेन कम होता चला जा रहा था। मैंने अपने एक पैर को बहुत ज्यादा ट्रेन कर लिया था। मैं इतनी हाइट से गिर कर भी एक पैर पर भी अच्छे से लैंडिंग कर लेता था। ज्यादातर अपने इवनिंग वर्कआउट के लिए वॉलीबॉल खेला, स्विमिंग किया, साइकिलिंग किया। फाइनली आज कारगिल में मेरा ये आखिरी दिन था। अपना मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं आज की क्लास पढ़ लेता हूँ। आज आखिरी दिन है तो हम और हमारे फैमिली पूरा निकल जाते हैं एक फैमिली पिकनिक। पिकनिक 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 ओ पिकनिक बच्चे। आज की इस एक दिन को मेमोरेबल बनाना ही था। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, दिन भर सारी मस्तियां करे। शायद मैंने इस पल को ऐसे जिया, इफ दिस इज द लास्ट टाइम। लिटरली गाइस ये जगह इतना ज्यादा खूबसूरत था, अब मैं तुम लोगों को बयान नहीं कर सकता। हाँ क्या लग रहा था, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कारगिल। किसी से पूछते तो हमें पता चलता है अब एक स्विमिंग पूल है। हम इवनिंग वर्कआउट के लिए स्विमिंग करने जाते हैं। स्विमिंग जैसा वर्कआउट तो कोई और हो नहीं सकता। 75 डे हार्ड चैलेंज के इस वर्कआउट को हम यही कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद मैं काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा था। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे था। तुम लोगों को ये नजर आ रहा है, ये है नुनकुन ग्लेशियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर। तुम लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं इस ग्लेशियर को देखने के लिए। अब तुम यहाँ पे देख दो इस जगह की खूबसूरती को गाइस, लिटरली कितना ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ कारगिल में मेरा लास्ट डे है गाइस, तो कल सुबह हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे। एंड गाइस परिस्थितियाँ हमारे साथ में नहीं था, क्योंकि यूजुअली हम डेली व्लॉग्स अपलोड करते थे लेकिन कर नहीं पाए। बट गाइस मैंने इस परिस्थिति को किस तरह यूज़ किया, बहुत इंजॉय किया। बट दिल्ली जाके हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो चीज़ें हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में कमी हो गए, हम उसको और ज़्यादा कंपनसेट करेंगे, और ज़्यादा दुगनी फोकस से पढ़ाई करेंगे। तो चलो फिर गाइस कल निकलते हैं अपने दिल्ली की तरफ। में से बहुत सारे सोच रहे होंगे 2-3 दिन का डाइट ले आए थे, 6 दिन में तुमने कैसे मैनेज किया। मैंने टाटा का ये मीजल्स लिया था, भी वही सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो हम अपने डाइट में यूज करते थे। कुछ दिनों तक इसी को ही फॉलो किया। चलिए हम आज की डाइट खा के अपने वाटर इनटेक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। दिल्ली में और मेरे सारे छोटे दोस्त मिलके कई बार एक दूसरे के साथ मिलके एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा चल रहा हूँ, याद रखना मेरे जिक्र दुआ में दुआ रखना। Panda, baby, calm down, calm down. Awesome. टाटा नहीं। पहुंचते पहुंचते पूरी शाम हो जाता है। अपने मामू के साथ उनके रूम पे चला जाता हूँ। एक फंक्शन है वो वहाँ चला जाता है। अपने इवनिंग वर्कआउट करके लिए अपना डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैं आज की डाइट भी खा लेता हूँ। सुबह मैं अपना क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ। इंडोर वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करके फाइनली दिल्ली की तरफ निकल जाता हूँ। और फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच जाता हूँ। 1-2 घंटा हुआ ही नहीं था और एक सब्सक्राइबर पहुंच जाता है। ज्यादा परेशान था कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा। उनके साथ बातें कर लेते हैं। इस तरह यहाँ के मैं अपने 75 डे हार्ड चैलेंज को रोज कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने कहा था इस 75 डे हार्ड चैलेंज के हम डेली व्लॉग्स अपलोड करेंगे। हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से हम डेली व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाए। हम करेंगे तो डबल बाउंस बैक करेंगे। डिसाइड किया है 75 डे हार्ड्स को डबल करके 150 हार्ड्स करेंगे। पूरे 150 दिन तक 75 डे हार्ड कंटिन्यू ही रहेगा। और तुम लोगों में से जो लोग भी ये चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथ कल से कर सकता है। इन दिनों में मैंने बहुत सारी चीजें करी। कल से हम अपने
डेली व्लॉग्स में शेयर करते रहेंगे। गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस कल हम एक नई व्लॉग में मिलता है। 75 डे हार्ट चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। गाइस तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी। गाइस फिर गाइस हम कल एक नई व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।